ये फरमाइए सर, ये जो मुज़ाकरात पे अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार हो गई है और बहुत ज्यादा तैयार हो गई और अब तो बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात कर रही है, वजह क्या हो सकती है इसकी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, मसला ये है कि हम तो कह रहे थे 1 साल पहले रहे थे, देर हो गई, लेकिन चले एक मुस्बत है। देखिए पीटीआई की सफ़ों में मातम बिछा हुआ है फैज़ हमीद साहब की केस के ऊपर जो चार्जशीट आ गई। और चार्जशीट ये वो चार्जशीट नहीं है कि हमारी कोर्टों की तरह इस पर इल्जाम लगे हैं, इस पर केस चले। ये तो जितने गुनाह हो गए वो कंपाइल हो गए, फाइनल हो गए, शवाहिद आ गए, चैप्टर क्लोज हो गए। बाकी गुनाहों की इन्वेस्टिगेशन वो भी कंपाइल हो जाएगा। और इसका हिस्सा जो मैं 2 साल से कह रहा हूँ इमरान खान साहब के ऊपर आएगा 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 आएगा, और उस दलदल में उनको ले गए। और आज भी सबसे ज्यादा मुश्किल तकलीफें जो है वो इमरान खान साहब के, बाकी किसी को नहीं है। और बुशरा बीबी के ऊपर भी आना है और बाकी हवारियों पे भी आना है। बुशरा बीबी भी इसमें फंसेगी। देखिए मेरी बात, फैज़ हमीद साहब, देखिए इसीलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूँ जब डॉट्स कनेक्ट करें आपको, तो मैं आपको बता रहा था कि ये अभी 14 दिसंबर की नाफरमानी की कॉल थी जो फ्लॉप हो गई, जो पहले से ही फ्लॉप हो गई। मैंने कहा था वो फैज़ हमीद से लिंक्ड है, 14 के बाद नहीं, वो 14 से पहले हो जाएगा, वो ठीक हो गया, वो हो गया, तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये डेस्परेट हो गए हैं निगोशिएट करने के लिए। और पहले तो जिसको गालियां देते थे एस्टैब्लिशमेंट, जिसको बुरा भला कहते थे, जिस पर इल्जाम लगाते थे, उनसे बात करना चाहते थे। तो भाई आप क्यों बात करना चाहते थे? जब वो बुरे थे, फरिश्तों से बात, ठीक है, अब वो इंसानों से बात करने आगे, फरिश्तों से हट के, उससे भी नीचे। मैं इसको भी कहता हूँ खुशाइन है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ कि कैंपेन की जा रही सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें सीरिया की जो लोग जेलों में हैं उनको बनू के पाकिस्तान की जेलों में हो रहा है, ताकि फिर इश्तियाल हुआ कौम के अंदर जहन साजी और 9 मई की तरह बच्चों के लिए। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी लोग, सपोर्टर, वोटर अपने बच्चों को तसल्ली समझाएं कि ऐसी किसी चीज में ना फंसे, ये झूठे बेईमान है। और फिर खान को फंसाने के लिए कैंपेन की जा रही है कि जहां उसने बात की है वहां उन्होंने नया कहानी कर दी है। तो ये खान साहब को मरवाना चाहते हैं फिजिकली तौर पर, अल्लाह ना करे, और जेल में फंसवाना चाहते हैं, और जेल में तो फंस चुके हैं। खान साहब को मारेगा कौन जी? वैसे अल्लाह ताला उनकी लंबी जिंदगी आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन मेरी बात सुनो, इस खित्ते के अंदर आज इमरान खान साहब जेल से बाहर आए तो सबकी दुकानें, बीबी समेत सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जितने हवारी हैं ये सब नजर नहीं आएंगे, जो सेनेट, MNA और KP के बैठे कहीं नजर नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये खुदा ना खासा उनको कुछ हो जाए तो इस खित्ते के अंदर आपने देखा नहीं है कि जब ऐसे लीडर की कोई ऐसी चीज हो जाती है तो 40 साल तक उसकी लाश पर सियासत होती है। उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? यही हवारी, यही बेगम साहब, सब कुछ होगी। और जब मैं आपको आगे मजीद बताऊंगा कि इमरान खान पे फायरिंग जब हुई और अरशद शरीफ का केस जब खुलेगा तो जमीन निकल जाएगी इमरान खान साहब के केस का इमरान खान साहब या जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक नजर आएगा, निकलेगा। और उसमें बहुत से क्यों चाहते हैं सब कि इमरान खान साहब ये सब कुछ क्यों बचाने के लिए किया था? इमरान खान साहब क्यों चाहते थे कि तहरीक फैज़ हमीद साहब जो है वो चीफ बन जाए? वो मोरा क्यों इस्तेमाल कर रहा था? हमारा बाप लगता था वो। भाई कोई भी आ जाए, हमें क्या पड़ता? अगर पॉलिसी ठीक है सब टो करेंगे जमहूरी हुकूमत की। उसके फवायद लिए हुए थे ना, उसमें बहुत सारे जराइम छुपे हुए। उस जराइम का पता है बेगम साहिबा को भी, उनके हवारियों को भी, कि अगर खान फंसा तो उन पे भी आएगी ये बात। तो उन्होंने कहा पहले तो कोशिश करो खान, पहले तो फैज को ना हो, फैज हमीद का कुछ ना हो, वो फ्लॉप हो गया तो इमरान खान साहब के ऊपर डाल दो। इमरान खान साहब की जान अगर बच जाएगी तो वो सारे मारे जाएंगे, सारे फंसेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी रखें। और अगर ये कैंपेन चलती है और अरशद शरीफ साहब के कत्ल का जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं, देखें इस पूरे सिनारियो के अंदर मैं आपको चौधरी साहब एक ही प्रोग्राम में तो सब चीज़ नहीं दूंगा, तसलसल तो देता रहूंगा। इमरान खान साहब की फायरिंग याद रखिएगा और अरशद शरीफ का केस याद रखिएगा। इसके लिंकेजेस 9 मई जितनी खौफनाक होंगे और उससे लोगों की जमीन निकल जाएगी। और इमरान खान साहब की फायरिंग के अंदर इमरान खान साहब मुलव्वस नहीं थे, उनको उनके करीबियों ने जान से मारने की साजिश की थी, वो तो अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बख्श दी। और उसी पैराए के अंदर मैं आपको कहता हूँ कि जान का सौदा इनकी बेगम साहब और इनके हवारी करेंगे। और मुझे पता है बेगम साहब तड़प रही है इमरान खान साहब मेरे खिलाफ कोई बयान दें, और वो दे भी देंगे तो मेरे लीडर रह चुके हैं, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं उनकी जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। और ये जो कल परसों तरसों से कैंपेन शुरू होनी है, जो गालिबन PTI वाले कह रहे हैं जिब्रान इलियास से कोई बाहर वो कर रहा है, कोई और भी कर सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं ये सारे तबाही और SIFC और सारा जो गंद बचा के यहाँ तक पहुंचाया है, ये सब एक साजिश के जरिए हो रहा है। अब देखें, जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ था और साथ इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, तो दोनों टाइम पे जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे वो सर्विस के अंदर थे और मेरा ख्याल है भावलपुर के कोर कमांडर थे। तो आपका ख्याल ये है कि इन सर्विस उन्होंने कहीं ना कहीं इस टाइप के कोई डिजाइन किए या किसी न किसी जगह इन्वॉल्व हैं और अब वो फाइल खुलने वाली? देखिए मेरी बात सुने, फैज़ हमीद साहब अपने सारे शवायद इमरान खान समेत और हवारी समेत शवायद शहादतें दे चुके हैं। ठीक, फैज़ हमीद साहब के जो अपने कारिंदे थे वो भी शवायद और शहादतें दे चुके हैं, यहाँ तो क्लियर रखें, बहुत पहले हो चुका है। ठीक, दूसरी चीज ये कि फैज़ हमीद साहब अरशद शरीफ की फायरिंग, अरशद शरीफ का कत्ल जो एक्सीडेंटल कत्ल था, मैंने आगे खोला था, कोई याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे किसको क्या फायदा होना था?
और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग से किसको क्या फायदा होना था, किस को फायदा होना था और क्या क्या फायदा होना था, किसको फायदा होना था? अभी तो पहले केस की जराइम की अभी चार्जशीट हुई, अभी दूसरे जराइमों की आनी है, फिर ये इसकी भी आ जाएगी। इससे ना फिक्र करें कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसने जो बुनियाद 17 साल बाद डाली है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तान की मुस्बत और खैरख्वाह चीज़ है कि तगड़े का भी, ताकतवर का भी एहतसाब वैसी होगा जैसे एक आम आदमी का। तो ये प्रेसिडेंट उन्होंने अपने इदारे में डाला है, तो जो अपने इदारे में डाला है उसका आदमी पकड़ा जाएगा, उससे रिलेटेड लोग बच जाएंगे। ये नामुमकिन चीज़ है और इसी चीज़ से मैं रोक रहा था। और अभी भी मैं कहता हूँ मुज़ाकराती अमल एक अच्छा मुस्बत अमल है, उसमें मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि बजाय उनको ताने मारे, बड़ा दिल करे, आगे बढ़े, ज़बरदस्ती टेबल पर उनको लाए। पीपल्स पार्टी उनके ये जो है जमहूरियत उसकी जामिन है, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको ऑन बोर्ड करें। चेयरमैन बिलावल साहब को, MQM को मैंडेट से रिलेटेड करें। बाप मौलाना साहब का भी अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह रास्ता निकल आएगा, मुस्बत रास्ता होगा। और मौलाना साहब का जाती की गई है, जाती करने के बाद उसका अजाला भी करना है, जाए उठ के प्राइम मिनिस्टर साहब। और इस गवर्नमेंट की अंदर जो मेन आदमी है जिसका वोट है PVLN के अंदर, वो तो नवाज शरीफ साहब है। और मैं समझता हूँ वो भी कोई बयान देंगे, क्योंकि वरना वो बयान नहीं देंगे तो हम चार्जशीट करेंगे उनकी पार्टी को और उनकी गवर्नमेंट। ये फरमाइएगा फैसल वाड साहब कि क्या जनरल फैज हमीद साहब की वजह से इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा और कितनी देर तक होगा? चौधरी साहब देखिए, मेरे लिए कोई शॉकिंग खबर नहीं होगी, ना ये कोई सरप्राइजिंग खबर होगी अगर मिलिट्री कोर्ट में चले गए। मेरे लिए कोई ऐसी नामुमकिनात में से नहीं है। अगर यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सिवियरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेजरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर इसमें कोई कबात किसी किस्म की आई और उसके लिए कानून साजी की जरूरत पड़ी तो वो भी हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। यानी गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है, कमिटेड है? देखिए, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ, यूजुअली बगौल आपके सफेद जबान के हिसाब से वो बातें हो जाती है पूरी। कामा को शुक्रिया भी अदा करता हूँ उस बात के ऊपर। तो ये तो नामुमकिनात में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये एक ऐसी घटा की तरफ जा रहे हैं, काली घटा की तरफ, कि इसके अंदर से जितना जल्दी रिजल्ट निकाले, चैप्टर क्लोज हो, सजाएं हो। अब हमें उम्मीद, दुआ ये करनी चाहिए कि सजाएं मौत ना हो। किसको? किसी, देखिए फैज हमीद समेत अगर आप कहें कि इसमें मैं माइनस कर दूं इमरान खान साहब को या दीगर होंगे, तो मैं तो नहीं माइनस करूंगा। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरफ जा रही हैं जो जिस किस्म के गुनाह हुए हैं। अल्लाह करे मेरा तजज़िया इस पर्टिकुलर चीज़ का तो गलत साबित हो। लेकिन इमरान खान साहब को बजाय कि कोर्ट्स इस जगह तक पहुंचाए, मुझे लगता है कि उनकी पार्टी ने ठान ली है और उनकी बेगम साहिबा ने कि खान को खुदा ना खास्ता खत्म करने की साजिश करनी नहीं, खुद करेंगे, आपका ख्याल ये? देखिए चौधरी साहब, उसमें तो मैं आपको एक मिसाल ही दे सकता हूँ। मैं आपके यहाँ कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरी बीवी आ जाओ कि ये कॉफ़ी ना पियो, ये पानी पी लो, तो ना आप उसको आप रोक सकते हैं। और मैं अगर विलिंग हूँ उसको पीने के लिए, तो कोई मुझे दुनिया की ताकत नहीं हो जाए। अब मैं कहूँगा मेरे एक्सप्रेस के अंदर ये हुआ और इल्ज़ाम आप पे लग जाए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको कोई रोक तो नहीं सकता। और हनी ट्रैप तो सभी हुए हैं ना दुनिया के अंदर। आपने क्लिंटन को देखा, इम्पीचमेंट पे चला गया, आपने शाहनवाज भुट्टो का केस देखा, आपने खत्ते के अंदर बादशाह डूबते देखिए, आपने हमारे जैसों को भी हनी ट्रैप होते देखा। हमारे केस में वो वाला वो बात है कि हम खुशकिस्मत है, हमारी आंख खुल जाती है, हम 5-7 करोड़ रुपए दे के टिप करके विदाउट क्वेश्चन फायर भी कर देते हैं कि सर्विस इज नॉट नीडेड एनी मोर। तो चले हम खुशकिस्मत उसमें समझेंगे। अच्छा, फिर हम पे कोई जिन भूत भी नहीं चलता, ना कोई तावीज़ गंडा चलता है। मेरे ख्याल से हम उस हदों को पार कर गए। तो ट्रैप तो सभी होता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, फिर हो सकता है कभी खुशी से हो जाता है, कभी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे अकलमंद है, जल्दी निकल जाते हैं, 5-7 करोड़ दे, टिप दी का, फायर्ड, नो सर्विसेज रिक्वायर्ड। ठीक है, और जवाब देने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ते। और खान साहब भी ऐसे ही हैं। ये जहां हमने सियासत खान साहब से सीखी, वहां ये भी उनसे हमने सीखा। ठीक है, कि गिव एंड टेक करे और मसला हल करे। हाँ, फौरन कोई सवाल जवाब नहीं, सर्विसेज विड्रॉन, फायर्ड। ठीक है, ये टिप वो नहीं देते, हमारे ऐसे कर देते हैं ताकि जल्दी चैप्टर क्लोज। लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। हो जाएगा, मुझे तो जिस दिन की आंख खुल गई वो 1 सेकंड में लगाएंगे। और इमरान खान साहब का ये ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। वैसे मुसलसल 2 इल्जामात आप लगा रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को बुशरा बीबी से खतरा है, तो बेगम है, उनसे किस बेस पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? दूसरा, आपने मशवरा देना शुरू कर दिया है कि जी इमरान खान साहब को तलाक दे देनी चाहिए, उनका निजी मामला है। देखिए, आपके कहने पर शायद मेरी एक्सप्लेनेशन के अंदर मुनासिब वर्ड नहीं यूज हुआ, लेकिन मेरा मकसद था कि एक तो इमरान खान साहब की जाती लाइफ जाती नहीं, कि वो पब्लिक लीडर है और सब वोटर सपोर्टर। बेगम जो है वो तो सर मेरी बात सुना, अगर 2-3-4 साल पुरानी बेगम आई है, कोई 34-35 साल की बाद, और आके वो मुल्क को नुकसान दे रही है, जमहूरियत को नुकसान दे रही है, इमरान खान की ज़ात को नुकसान दे रही है, उनकी ज़िंदगी को नुकसान दे रही है, सियासत को नुकसान दे रही है, रियासत को नुकसान दे रही है, तो फिर सर उनसे जान छुड़ानी चाहिए। क्योंकि इमरान खान नहीं है। इमरान खान को अगर आप कहते हैं सपोर्टर वोटर लीडर है, पॉपुलर लीडर है, तो पाकिस्तान का लीडर है। तो जिससे नुकसान वाया हो जाए, मेरी और आपसे भी हो जाए, तो मुझे क्या किया जाएगा?
मुझे हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन देखिए इमरान खान साहब उनको अपना लायल समझ रहे हैं और इंतहा दर्जे के इख्तियारात दिए हुए उन्होंने, और आज भी उन्हीं के मशवरे से चल रहे हैं। बल्कि सलमान अहमद साहब ने एक ट्वीट किया तो उसके बाद देख रहे हैं इमरान खान साहब ने आज उनका जवाब भी दिया है कि ये कौन होता है मेरी बेगम के बारे में ये बात करने वाला, सोचने वाला। देखिए वैसे तो आपने बड़ा लेवल तक वो करीब, देखिए जिस आदमी का नाम लिया सलमान, वो घटिया आदमी, उसका वैसे भी कोई पार्टी में वो रोल नहीं था। उसका जो रोल था वो जो हम सब इमरान खान साहब जब थक जाते थे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था और उसी के नाम से वो जाना चाहता है। सर्विसेज आप इतने भोले भी रहिए, थकने के बाद सर्विसेज कोई मसाज की तो होती नहीं, ठीक है, या सर्विसेज नहीं तो उससे ज्यादा उसकी पीटीआई में क्या हैसियत या पोजीशन दोस्त है और पीटीआई के वर्कर है। हमारे वहाँ दोस्त, हमारे वहाँ देखें अलीम खान, मैं, जहांगीर तरीन साहब, हम मॉरली थे, फाइनेंशियली थे, एथिकली थे, इमोशनली थे। हर आदमी सर्विस, कोई अच्छा स्पीकर था, कोई अच्छा इक्विपमेंट रखता था पॉलिटिक्स के अंदर। इस तरह जो इसका नाम अपने लिए भगोड़े का सलमान वैसे दाना भी गया था पार्टी के लिए, ठीक है, तो इसकी सर्विसेज है और इमरान खान समेत नीचे तक से इसकी सर्विसेज आती है। हम उसकी सर्विसेज मिस भी करते हैं, मैं भी मिस करता हूँ सर्विसेज। तो आप भी एंजॉय करते हैं सर्विस? तो हर कोई एंजॉय करता है, ऐसा कोई पाकिस्तान का आदमी है? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके अंदर आप क्या करें? ऐसे बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर है सर, ये भी एक खिता होता है, ये हर पार्टी के अंदर ही होता है सर्विस प्रोवाइडर, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। अब आप सर्विस को किसी भी खाते में डाल दे दिमाग में, इसका तो मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, लेकिन सर्विस हर कोई एंजॉय करता है। कॉफी की सर्विस भी आप एंजॉय करते हैं। तो आपका ख्याल ये है कि बेगम से खतरा है और बेगम को दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, खान साहब आंखें खोल लें, तलाक दे दें, जो आप बार बार कह रहे हैं? सर उनकी मर्जी, अगर नहीं करेंगे नुकसान मुझे तो नहीं होगा, उनको होगा, उनकी जात को होगा, उनकी जिंदगी को होगा, उनकी सियासत को तो हो गया। जेल में वो है, मैं तो नहीं हूँ, बाकी भी जेल में नहीं है। इमरान खान के अलावा कोई तकलीफ में नहीं है तहरीक इंसाफ का, सब मौज में है। तो उसकी जेल जाने में मौज पे, तो अल्लाह ना अगर उसको कुछ हो गया तो कितनी मौज करेंगे, कौम को देखने की जरूरत है। और कल परसों तरसों जो सोशल मीडिया कैंपेन आएगी उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी इमरान खान को किस जगह पे ले जा रही है, इश्तिहार दिला के कितनी मुसीबतें उसके लिए कर रही है। और आपने पार्टी के अंदर से सूरी साहब का ट्वीट याद रखेंगे, पागल भी करार दे दिया था इमरान खान साहब को। तो ये मैं सारी बातें नहीं कर रहा, ये उनकी पार्टी कर रही है। मैं तो नरेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोग समझ जाएं, दुआ करें और उसको बचाने की कोशिश करें। अच्छा ये फरमाइए सर, ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि मैं खुद दूंगा, और वो किसी पार्टी के वर्कर के ऊपर या लीडर के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, वो खुद ही अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि शायद 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को अनाउंसमेंट कर दें, और 16 दिसंबर की एक आपको पता है सिंबॉलिक वैल्यू भी है, तो वो 15 या 16 तारीख को इस किस्म की अनाउंसमेंट कर देंगे सिविल नाफरमानी की। और उनका ख्याल ये है कि जब वो कहेंगे तो पूरी दुनिया जो है उनकी बात पे पहले भी उन्होंने जितनी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए सियासत की, गलत सियासत की, IMF को लेटर लिखा, इस टाइप के काम किए। जब डेलीगेशन बड़े बड़े आ रहे थे, प्रेसिडेंशियल डेलीगेशन आ रहे थे, आपने धरने किए, प्रोटेस्ट किया। कौम को ये भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो मशवरा दे रहे हैं या जो वो खुद कर रहे हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंचा के, रेमिटेंस मेरे और आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्क को पड़ेगा। तो मुल्क बड़ा है या कोई आदमी या कोई शख्सियत, तो मुल्क बड़ा है। और इसमें हवा से, गुब्बारे से हवा वैली निकल चुकी है। ये फ्लॉप एक कॉल है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और इमरान खान साहब ने पहले भी सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी थी तो बनी गाला के बिल जाके उन्होंने भरे थे, तो याद रखे सारी कॉल, तो इसका तो कोई फायदा नहीं। इट इज समथिंग वेरी इमटेरियल, और उसकी फूक तो निकल चुकी। बल्कि वो गैस के बिल भी दिए थे, आर्टिकल्स हैं मेरे पास। मैंने कहा जी सर्दी बहुत है तो मैं तो बगैर पानी के, गर्म पानी के नहीं नहा सकता, इस वजह से सब। तो आपका ख्याल ये कि ये नाकाम हो जाएगी? नाकाम हो गई है, ठीक है, ऑल ओवर। और दूसरा वो आज खान साहब ने आज भी एतराज किया है कि जी मेरे जो पार्टी के लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हैं, वो परफॉर्म नहीं करना चाहते, जिसको एतराज है वो पार्टी छोड़ के चला जाए। और बड़ा उनको खासा डिप्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी आंखें खुल रही हैं, उनकी मजीद आंखें भी खुल जाएं और अल्लाह उनको सीधे रास्ते के। इमरान खान को बचाने वाली ज़ात अल्लाह के बाद इमरान खान खुद है। अगर वो अपने हाथ में चीज़ें लेंगे और आंखों बंदों की पट्टी बांध के रखेंगे तो फांसी के फंदे से भी कोई नहीं बचा सकेगा, जिस जगह पे ले जा रही है पार्टी। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, अगले 6 माह में इमरान खान साहब को कहाँ देखते हैं आप? देखिए जी, मैं दुनियावी तौर पे तो वहीं देखता हूँ जहाँ है, बल्कि और मुसीबत और मुश्किलों में देखता हूँ। अच्छा, कोई आसानी नहीं है उनके लिए? बहुत मुश्किल है। और जितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स उसकी पार्टी करेगी, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन हो, चाहे वो जलाओ भिराव की बात तो खैर नहीं होगी, अगर होगी तो फाइनल राउंड होगा। मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत मुसीबतें हो गई हैं और शायद बर्दाश्त करनी भी मुश्किल हो जाए। इतने सारे केसेस में सजाएं हो रही हैं, केसेस का मैंने आपको बहुत अरसे से बोला था सजाएं होंगी होंगी होंगी, वो राइटिंग ऑन द वॉल है। हम तो कैबिनेट में भी शोर किया था हमने, तो मैंने खान साहब को जाके कैबिनेट का रिकॉर्ड कैसे, जब मैंने कहा था आपका केस बनेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं सुनी। जहाँ बहुत बातें सुनी और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। नहीं समझेंगे तो सर क़यामत उनके लिए, मेरे लिए नहीं।